परिचय। स्मिता अपने दोस्तों के साथ खेलते समय एक चमकीले लाल रंग का पंख देखती है। वो उसे उठा लेती है और अपनी जेब में रख लेती है। कुछ देर बाद वो एक सुंदर नीले रंग के कंचे को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। वो उसे भी उठा लेती है और अपनी दूसरी जेब में रख लेती है। वो महसूस करती है कि कंचा पंख से अधिक भारी है। बच्चों, इस अध्याय में आप भार के बारे में और अधिक जानेंगे। आओ सीखें। अधिक तथा कम भार वाली वस्तुओं को बताना। दो वस्तुओं के भारों में तुलना करने के लिए तराजू का प्रयोग करना। भार को समझना। आओ हम एक उदाहरण की सहायता से भार की परिकल्पना को समझते हैं। एक पंख को उठाते हैं। क्या इसे उठाना आसान कार्य नहीं है? हाँ, ये आसान है क्योंकि पंख हल्का होता है। अब एक ईंट को उठाते हैं। क्या आपको ये कार्य कठिन लग रहा है? जी हां, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईंट भारी होती है। भारों की तुलना करना। एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु की तुलना में अधिक भारी होती है। आओ हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक तरफ एक पानी से भरा हुआ गिलास लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक पानी से भरा हुआ मग लेते हैं। अब दोनों को उठाने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसे उठाना अधिक आसान है? जी हां, बिल्कुल सही। पानी से भरा हुआ गिलास ही उठाना अधिक आसान है क्योंकि ये पानी से भरे मग से अधिक हल्का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को आसानी से उठाया जाता है वे कठिनाई से उठाई जाने वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक हल्की होती हैं। आओ खेलें। वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प को उठाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तराजू की सहायता से तुलना करना। इस चित्र को देखें। आपने इस वस्तु को कहां देखा है? जी हां, दुकान में। ये तराजू कहलाता है। ये भार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सेब बेचने वाला दुकानदार तराजू के एक पलड़े में सेब तथा दूसरे पलड़े में भार रखकर सेब का भार मापता है। तराजू का प्रयोग भारों की तुलना करने में भी किया जाता है। आओ देखते हैं कि कैसे। तराजू के एक पलड़े में खीरा तथा दूसरे पलड़े में तरबूज रखते हैं। तरबूज वाला पलड़ा नीचे झुक जाता है। इसका अर्थ है कि तरबूज खीरे से अधिक भारी है। हमने क्या चर्चा की? कुछ वस्तुएं भारी होती हैं जबकि कुछ अन्य वस्तुएं हल्की होती हैं। हल्की वस्तुएं भारी वस्तुओं की तुलना में अधिक आसानी से उठाई जाती हैं। हम दो वस्तुओं के भारों की तुलना करने के लिए तराजू का प्रयोग कर सकते हैं।